Good morning, student. Student, welcome to Rankers IIT PMT Academy YouTube channel. Student, today's my topic is complex number and topic is nth roots of unity. जो बच्चों चैप्टर का है वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है मैं लास्ट 12 लेक्चर्स में बना चुका हूँ. फर्स्ट 7 मैंने बनाए NCERT बेस्ड पर एंड लेक्चर नंबर 8 टू मैंने ये पहले मॉडल्स पढ़ाया, आर्गुमेंट पढ़ाया, फिर कोनी मेथड एंड रोटेशन एंड फिर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड स्क्वायर रूट एंड देन nth रूट्स ऑफ यूनिटी. तो बच्चों मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में nth रूट्स ऑफ यूनिटी की थ्योरी आपको पढ़ाई थी. इस मैं वीडियो लेक्चर्स में nth रूट्स ऑफ यूनिटी के क्वेश्चंस, प्रॉब्लम एंड nth रूट्स ऑफ यूनिटी व्हेन जब -1 को यूज़ करना हो. देखिए nth रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब है +1 भी हो सकता है, -1 भी. तो आज -1 का भी केस करेंगे. तो बच्चों यहाँ पर कल मैंने जब पढ़ाया था आप लोगों को nth रूट्स ऑफ यूनिटी, तो मैंने आपको ये बताया था कि x की पावर n = 1 केस फर्स्ट, ठीक है. और मैंने इसको प्रूव भी किया था. तो हमने लिखा था x की पावर n - 1 = x - 1 x - α1 x - α2 dash x - αn - 1 where 1, α1, α2, α3 dash αn - 1. ये बच्चों n हो गए टोटल कितने हो गए? nth रूट्स ऑफ यूनिटी. तो मैं इसी पे आपको प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ इस फॉर्मूले पे, ठीक है. तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे इसी पर. क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों कि इफ़ 1, α1, α2, α3 dash αn - 1 are nth roots of unity, ठीक है. then find the value of 1 - α1 into 1 - α2 dash 1 - αn - 1. ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1, α1, α2, α3 dash αn - r nth roots of unity. Then find the value of 1 - α1, 1 - α2. बच्चों यहाँ प्रोडक्ट के सिंबल है, मल्टीप्लाई पे है. तो देखिए nth रूट्स ऑफ यूनिटी का फॉर्मूला जो होता है वो ये लिखा जाता है, क्योंकि इस पे nth रूट्स हैं. देखिए 1, 2, 3 dash n - 1. तो हम इस फॉर्मूले को ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है. इस क्वेश्चंस को करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं. तो देखिए हम लिखेंगे बिकॉज वी हैव दिस वन, ठीक है. और इस पर इस x - 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हियर ले लेंगे x - 1 और यहाँ आ जाएगा x - α1 x - α2 dash x - αn - 1. अब पुट कर देंगे बच्चों. देखिए x की जगह पे क्या दिख रहा है? 1. तो इस पे पुट करना है हमें x की जगह पर 1. तो जैसे मैं यहाँ 1 पुट करूँगा इस तरफ, तो 1 - 1 0, 1 - 1 0. तो यहाँ पर इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गई 0/0. तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं? लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर n - 1 अपॉन x - 1. तो बच्चों यहाँ पर x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 - α1 1 - α2 dash 1 - αn - 1. तो बच्चों ये लिमिट का पोर्शन, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. तो कितना आंसर आएगा? लिमिट x टेंस टू 1 x की पावर n - 1 x - 1. कौन सी फॉर्म है ये? 0/0 फॉर्म है. देखिए 1 पुट करेंगे तो 0/0. तो एल हॉस्पिटल लगा लेते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का. इसका डिफ्रेंशिएशन x की पावर n - 1 का 0 x का 1. अब x की जगह 1 पुट कर दीजिए तो n इंटू 1 की पावर n - 1. इट मीन आंसर इज n. तो बच्चों इसका आंसर कितना आने वाला है? n आने वाला है, ठीक है. कितना आंसर आएगा? n. अब बच्चों यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना वो सिर्फ इसी फॉर्मूले से जनरेट किए जा सकते हैं. जैसे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ.
देखिए ये फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट होता है, ये जो फॉर्मूला लिखा है इसी फॉर्मूले से हम क्वेश्चन का क्रिएशन करते हैं। देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इफ अल्फा 1 कॉमा अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 कॉमा अल्फा 3 डैश 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 अल्फा n माइनस n आर nth रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है, देन फाइंड the value of 1 upon 3 minus alpha 1 plus 1 upon 3 minus alpha 2 and plus dash 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 1 upon 3 minus alpha n minus 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये जो फॉर्मूला दिया गया है कि क्वेश्चंस के ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, 1 से n माइनस 1 अल्फा n माइनस 1 nth रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। तो अगर हम इसकी थ्योरी पे जाएंगे तो आप अप्लाई करेंगे कि बिकॉज x की पावर n माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस अल्फा 1 एंड x माइनस अल्फा 2 डैश 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 x माइनस अल्फा n माइनस 1। अब बच्चों x की जगह पे क्या दिख रहा है 3, x की जगह क्या दिख रहा है 3, लेकिन ये तो सब मल्टीप्लाई में है और यहाँ पर ये सारे प्लस में है, ये मल्टीप्लाई में और ये ऑल प्लस में। तो बच्चों मल्टीप्लाई को प्लस में कौन बदल सकता है, लॉग। तो हम टेकिंग लॉग बोथ साइड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। अगर हम लॉग अप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई के जो फंक्शन होते हैं वो प्लस में आ जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा लॉग एक्स की पावर n माइनस 1 और यहाँ लॉग अप्लाई करेंगे तो ये लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस अल्फ़ा 1 प्लस लॉग x माइनस अल्फ़ा 2 प्लस डैश 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 लॉग x माइनस अल्फ़ा n माइनस 1। अब बच्चों लॉग तो कर दिया, टेकिंग लॉग बहुत अप्लाई कर दिया, अब ये डिवाइड में शिफ्ट हो गए। तो बच्चों लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो बोथ साइड क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स की पावर n माइनस 1 log x का 1 अपॉन एक्स। अब रीडिफरेंशिएट करेंगे इसका तो आ जाएगा n x की पावर n माइनस 1। यहाँ पर आएगा डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा 2 प्लस डैश 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 1 अपॉन एक्स माइनस अल्फ़ा n माइनस 1। तो बच्चों देखिए फॉर्म मैच कर गई। अब पुट कर दीजिए x की जगह पर 3, कितना पुट कर देते हैं, x की जगह पर 3 पुट कर देते हैं। तो अब इस क्वेश्चंस पे आप x की जगह पे क्या पुट कर दें 3, फॉर्म मैच कर जाएगी और आंसर भी आ जाएगा। तो बच्चों जब 3 पुट करेंगे तो देखिए पूरा क्वेश्चन के साथ आंसर आ जाएगा। देखिए x की वैल्यू हम 3 पुट कर देते हैं, जब हम इस फॉर्म पे x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 3n इंटू 3 की पावर n माइनस 1, 3 की पावर n माइनस 1। यहाँ पे 3 पुट करने से बच्चों 1/2 बचेगा, ये 1 3 माइनस 1 2 हो जाएगा और इधर आ जाएगा 3 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस अल्फ़ा 2 प्लस डैश 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 3 माइनस अल्फ़ा n माइनस 1। वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर समझ में आया। तो देखिए क्या हो सकता है, जब ये मल्टीप्लाई में हो तो डायरेक्ट कोई ना कोई वैल्यू पुट करनी होती, जब ये डिवाइड में जा रहे हैं तो इसका मतलब है प्लस के थ्रू जा रहे हैं तो लॉग के साथ जा रहे हैं, तो पहले लॉग लगाएंगे फिर डिफरेंशिएट कर देंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर किस टाइप का पूछा जाता है, तो पहले एक टॉपिक छूट रहा था nth रूट्स ऑफ यूनिटी का -1 का केस जब होता है तो हम उसको क्या फॉर्म लिखते हैं उसको पहले क्लियर कर देते हैं।
देखिए केस 2 ले लेते हैं। केस 2 पे बच्चों है केस सेकेंड, व्हेन x की पावर n इक्वल टू -1 हो, यानी x इक्वल टू -1 की पावर 1/n फॉर्म हो। तो बच्चों हमें इसे ऐसे लिखना होगा कि x पावर n प्लस 1, तो इसकी फॉर्म होगी x प्लस 1, यहाँ पर होगा x प्लस अल्फ़ा 1 और x प्लस अल्फ़ा 2, देन डैश x प्लस अल्फ़ा n माइनस 1, वेयर 1 अल्फ़ा -1, इसके रूट्स क्या आएंगे, -1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 डैश माइनस अल्फ़ा n माइनस 1, nth रूट्स ऑफ यूनिटी होंगे। क्या होंगे, nth रूट्स ऑफ यूनिटी होंगे। ठीक है, यानी इस पे वैल्यू माइनस पे आएगी। तो बच्चों जैसे इसके ऊपर भी एग्जांपल दिया जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 प्लस x, ठीक है, मतलब 2 प्लस अल्फ़ा 1 2 प्लस अल्फ़ा 2 डैश 2 प्लस अल्फ़ा n माइनस 1। तो बच्चों यहाँ पर ये वैल्यू इससे मैच कर रही है और यहाँ पर लिख के आएगा क्वेश्चन पे कि -1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा n माइनस 1 आर द nth रूट्स ऑफ x की पावर n इक्वल टू -1। तो आप इस फॉर्मूले पे आप क्या पुट करने वाले हैं, यहाँ पर x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, इसी फॉर्मूले पे 2 पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, x की जगह पर 2। देखिए ये फॉर्मूला 2 हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 2 पावर n प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पर ये 2 प्लस अल्फ़ा n माइनस 1 आ जाएगा। तो बच्चों ये फॉर्मूले में x की जगह, इसी फॉर्मूले पे आप x की जगह अगर 2 पुट कर देंगे तो आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है nth रूट्स ऑफ यूनिटी हो, 10th रूट्स ऑफ यूनिटी भी हो सकता है, n की जगह 10 भी हो सकता है, n की जगह 20 भी हो सकता है, तो बोलेंगे 20th रूट्स ऑफ यूनिटी होगा, 5 भी हो सकता है। देखिए क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, देखिए जैसे सपोज दैट आपसे ये एग्जांपल पूछा जाता है, फाइंड द रूट्स, ठीक है, ऑफ, इस टाइप से क्वेश्चन दिया होता है बच्चों, x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं। तो देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये 5 डिग्री है, ऑल रूट्स रियल हो, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, 2 रियल 3 इमेजिनरी भी हो सकते हैं, लेकिन इमेजिनरी तो हमेशा पेयर में होते हैं। इमेजिनरी रूट्स किस में होते हैं, पेयर में होते हैं। तो ये हो सकता है कि 2 इमेजिनरी हो 3 रियल हो, या 4 इमेजिनरी हो 1 रियल हो, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज किस में होते हैं, पेयर में होते हैं। तो बच्चों देखिए पहले ये इसके ऑल रूट्स निकालने, फाइंड करने, तो हम देखें पहले इसको सीक्वेंस बदल दें। ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 5 इक्वल टू 0। क्लियर। अब हम इस पर जीपी अप्लाई करें a, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, r पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1 है, ठीक है, कॉमन रेशियो x है, और कितने टर्म्स है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x पावर 6 माइनस 1 इक्वल टू 0, x पावर 6 इक्वल टू 1, और बट x माइनस 1 इक्वल नॉट 0, तो x इक्वल नॉट 1, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है बच्चों, 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 रखने से ये अनडिफाइंड बन जाएगा। तो x की पावर 6 इक्वल टू क्या लेंगे, 1। तो अब यहाँ पर देखिए ये आ गई x की पावर 6 इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1 की पावर 1/6 आ गया। अब इसके ऑल रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, तो डिमाइवर्स की हेल्प से फाइंड करते हैं। पहले इसको पोलर में बदलेंगे, देखिए ऐसे पोलर में इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू कॉस 0 प्लस आयोटा साइन 0 पावर ऑफ 1/6। अब यहाँ लेट करेंगे जनरल सोल्यूशन एक्स आर, इसका जनरल सोल्यूशन क्या हुआ बच्चों, कॉस 2 पाई आर, ठीक है, 0 प्लस आयोटा साइन 2 पाई आर प्लस 0 और होल पावर 1/6। तो देखिए अब हम इस पर डिमाइवर्स थ्योरम लगा दें तो कॉस हो जाएगा
2 पाई आर बाई 6 हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन 2 पाई आर बाई 6 हो जाएगा। और वेयर आर की वैल्यू पता है कितनी होगी बच्चों, इस पर आर की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 रूट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 रूट्स ऑफ यूनिटी है, 6 रूट्स ऑफ यूनिटी है, तो 6 रूट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें पुट करते जाइए तो x 0 हो जाएगा, पहले r की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर 0 तो आयोटा साइन 0, तो यानी 1 आ गया ये वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक है। अब अगर हम 1 पुट कर दें बच्चे तो यहाँ आ जाएगा cos 2 पाई बाई 6 यानी cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, तो यहाँ हो जाएगा cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2। अब बच्चों इसी पे हम 2 पुट कर देंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा, 3 पुट कर देंगे नेक्स्ट, 4 पुट कर देंगे 5 नेक्स्ट आ जाएगा, और 5 पुट कर देंगे तो नेक्स्ट रूट्स निकल आएंगे। तो मैं इस क्वेश्चंस को बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन पे अगर रूट्स निकालने होते हैं तो उसे पहले जीपी से ब्रेक करते हैं, फिर बाइनोमियल से ब्रेक करते हैं, ऑल द रूट्स फाइंड हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट केस आता है इस पर, देखिए जेई ने AIEEE में और एडवांस ने एक कॉमन क्वेश्चन को पूछा हुआ है, और क्वेश्चन है बेटा बहुत इम्पोर्टेंट, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चों, ये जेई में 2006 में क्वेश्चन आया था कि लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा k की वैल्यू 1 से लेकर k की वैल्यू 10 तक, फिर यहाँ गिवन है साइन 2 पाई k अपॉन 11 माइनस आयोटा कॉस 2 पाई k बाई 11, ठीक है बच्चों। दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जेई 2006 में आया था मेन पे, और 2001 पे आया था एडवांस के पेपर में। बट आपको इसे पता है कि इसमें अनथ रूट्स ऑफ यूनिटी की थ्योरी अप्लाई होने वाली है। देखिए कैसे, पहली बात तो ये पोलर में नहीं है, देख रहे हैं यहाँ पर कॉस होता है और इधर आयोटा साइन होता है, तो पहले ये पोलर में नहीं है बच्चों, तो इसकी पोलर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। पहले किस फॉर्म पे लाएंगे, इसको चेंज करेंगे, किस फॉर्म पे चेंज करना होगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा फॉर्म में चेंज करेंगे। तो जब हम इस पर चेंज करेंगे तो माइनस आयोटा कॉमन ले लें यहाँ से, तो जब माइनस आयोटा हमने बच्चों कॉमन लिया, ठीक है, सिग्मा k की वैल्यू 1 टू k की वैल्यू 10 1 to 10, तो यहाँ आ जाएगा cos 2 पाई k अपॉन 11, ठीक है, और माइनस आयोटा कॉमन लिया है तो -1 अपॉन आयोटा साइन 2 पाई k अपॉन 11 हो जाएगा। क्लियर, देखिए इससे माइनस आयोटा बाहर आउटसाइड निकाल लिया मैंने, तो बाहर मैंने माइनस आयोटा निकाला तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा -1 अपॉन आयोटा, और -1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा होता है, ठीक है। तो सिग्मा k की वैल्यू 1 से लेकर k की वैल्यू 10 तक, यहाँ हो गया cos 2 पाई k अपॉन 11, और यहाँ प्लस आयोटा साइन 2 पाई k अपॉन 11, बिकॉज -1 अपॉन आयोटा। तो बच्चों ये यूलर भी लिख सकते हैं ना, किस में लिख सकते हैं, यूलर में लिख सकते हैं, तो हम इसे यूलर में लिख देते हैं। ये बन गया माइनस आयोटा सिग्मा k की वैल्यू 1 से लेकर k की वैल्यू 10 तक, और इसे लिख सकते हैं e की पावर आयोटा 2 पाई k अपॉन 11, ठीक है। और सिग्मा का मतलब होता है सम, तो सम निकालते हैं बच्चों, माइनस आयोटा, देखिए पहले 1 पुट करते हैं, तो जब यहाँ 1 पुट करेंगे तो e की पावर आयोटा 2 पाई बाई 11 प्लस 2 पुट करेंगे 4 पाई बाई 11 प्लस e की पावर 3 पुट करेंगे आयोटा 6 पाई बाई 11 डैश डैश। बच्चों यहाँ 10 पुट करेंगे तो e की पावर आयोटा 20 पाई बाई 11, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जीपी बनानी है तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर या तो कॉमन ले लें, या तो आप यहाँ कॉमन ले लें, या तो आप इसमें ना +1 कर दें। क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर +1, और यहाँ +1 करेंगे तो यहाँ पर क्या करना होगा -1।
यानी जीपी का कंस्ट्रक्शन करना है, या तो आप इसे कॉमन ले लें e की पावर आयोटा 2π/11 को, या 1 प्लस कर दें और 1 माइनस कर दें। तो बच्चों मैंने 1 प्लस और 1 माइनस किया तो देखा ये कितने टर्म बन रहे हैं। देखिए ये यहाँ पर 10 टर्म दिखा रहा है ना, देखिए ना 1 से लेकर 10 तक, और ये हो गया 10 और ये हो गया 1, टोटल 11 टर्म बन गए ना। देखिए ऐसे e की पावर आयोटा 2π/11 प्लस e की पावर आयोटा 4π/11 प्लस डैश 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 e की पावर आयोटा 20π/11 और -1। तो देखिए ये सम ऑफ ऑल रूट्स बन गए, सम ऑफ ऑल रूट्स। और सम ऑफ ऑल रूट्स nth रूट्स ऑफ यूनिटी में क्या पढ़ाया गया था, 0 होता है, पढ़ाया था ना। सम ऑफ ऑल रूट्स nth रूट्स ऑफ यूनिटी के लेक्चर्स में पढ़ाया था। प्रोडक्ट जो होता है ऑड होने पर +1 होता है, इवन होने पर -1 होता है, और सम ऑफ ऑल रूट्स nth रूट्स ऑफ यूनिटी में क्या पढ़ाया था कि सम ऑफ ऑल रूट्स 0। तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। और अगर नहीं भी निकाल पा रहे हैं कि ये 0 है, कोई बच्चा भूल जाता है, तो आप इसमें माइनस माइनस प्लस कर दीजिए पहले आयोटा, फिर या तो आप इसमें जीपी का फॉर्मूला लगा दें। कौन सा फॉर्मूला लगा दें यहाँ पर, जीपी का फॉर्मूला कौन सा, a की पावर n-1 अपॉन r -1। तब भी बच्चों अगर आप इससे कैलकुलेट करोगे तब भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -1, तब भी प्लस आयोटा ही आंसर आएगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल रूट्स क्या होता है, 0। ये कॉन्सेप्ट मैंने इस पर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं, ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं लॉगरिथम ऑफ फंक्शन, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। देखिए टॉपिक है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देखिए इस टॉपिक को कितना पढ़ना है हम लोगों को। लिखा होता है इफ z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। बच्चों क्या लिखा हो, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो हम टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग z इक्वल टू लॉग एक्स प्लस आयोटा वाई। और बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है वो 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। और प्लस होता है आयोटा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, यानी यहाँ पे आर्गुमेंट होता है और यहाँ मॉडुलस होता है। ये पावर 1/2 है तो यहाँ पर मॉड को क्या लिख सकते हैं, √x² प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर हम इसको चेंज करके लिखें तो यहाँ लिख सकते हैं मॉड z प्लस आयोटा, और यहाँ लिख सकते हैं आर्गुमेंट z। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर द एग्जांपल हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया जाए बच्चों, ठीक है, कि लॉग 3 + 4 आयोटा की वैल्यू लिखी है, या यहाँ पर 3 + 4 आयोटा ही ले लेते हैं, ठीक है। तो जब मैंने ये फॉर्मूला लिया तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए 1/2 तो हो जाएगा 1/2 log 3² प्लस 4², ठीक है, प्लस आयोटा टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, यानी 4/3। ये हो जाएगा 25, ठीक है। 5² हो जाएगा 1/2 log, ठीक है। देखिए 1/2 log x² प्लस y², तो यहाँ आ जाएगा 25 प्लस आयोटा टेन इनवर्स 4/3। तो यहाँ पर 5² लिख सकते हैं इसे, 5² से 2 आगे आ जाएगा पावर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस आ जाएगा आयोटा टेन इनवर्स 4/3। तो log 5 आंसर हुआ, प्लस आयोटा टेन इनवर्स 4/3। तो बच्चों ये फॉर्म जो है वो हमारे जेई के पार्ट्स में नहीं है, एडवांस के पार्ट में है ये वाला टॉपिक। मैं आपको जेई के लेवल के क्वेश्चंस बताता हूँ, इसमें लॉगरिथम में जेई के क्वेश्चन कैसे होते हैं।
देखिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है जेई में। फाइंड द वैल्यू ऑफ यहाँ पर 10 है और यहाँ आयोटा है और यहाँ पे लॉग है a माइनस आयोटा बी अपॉन a प्लस आयोटा बी। यहाँ 10 होगा या कॉस होगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन जेई के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जेई में ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो बच्चों इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले हम लेट कर लें, देखिए पोलर फॉर्म पे इसे लेट कर लें, a प्लस आयोटा बी को क्या लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं a प्लस आयोटा बी इक्वल टू कितना r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो बच्चों इसे हम लिख सकते हैं r e की पावर आयोटा थीटा ना, a प्लस आयोटा बी। तो इसका कॉन्जुगेट क्या लिख सकते हैं, r e की पावर माइनस आयोटा थीटा। वैल्यू यहाँ पर बच्चे ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 आयोटा लॉग, यहाँ पर आ गया r e की पावर माइनस आयोटा थीटा और यहाँ आ गया r e की पावर आयोटा थीटा। r से r कैंसिल हो गया, 10 हो गया, आयोटा हो गया, लॉग। बच्चों ये इसको रिवर्स कर लें तो e की पावर माइनस 2 आयोटा थीटा हो जाएगा। और आपने पढ़ा है कि अगर लॉग बेस e दोनों इक्वल हो तो 1 हो जाता है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 10 आयोटा, ये वैल्यू 1 हो गई, तो माइनस 2 आयोटा थीटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर लॉग आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो ये बचेगा, यहाँ पर लॉग नहीं बच्चों 10 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 2 थीटा। अब 10 2 थीटा का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, 2 10 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा माइनस 10 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से 10 थीटा निकाल लें बच्चे, इससे 10 थीटा निकल आएगा ना, तो 10 थीटा कितना होगा यहाँ पे b अपॉन a, 10 थीटा इसका क्या होगा आर्गूमेंट b अपॉन a। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 2b अपॉन a अपॉन 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। देन आंसर आ जाएगा 2ab अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच्चों लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट हैं, मतलब जेई के पैटर्न के लिए। ठीक है, अब बच्चों हम आगे वाले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट आगे वाले लेक्चर्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरीके से वर्क करता है आर्गन प्लेन, और आर्गन प्लेन पे जो फॉर्मूले हम 9th और 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फॉर्मूले पढ़ते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ठीक है, और इसके बाद स्लोप, सर्कल इक्वेशन, पैराबोला इक्वेशन, हाइपरबोला इक्वेशन, जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं उसमें हम कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर्गन प्लेन पर, यानी लोकस पे। तो लोकस ऑफ जेड अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।